बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चेंज और मुख्तलिफ सा डिफरेंट सा ट्राउज़र और प्लाज़ो का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने एक कैनवस पेपर का छोटा सा पीस लिए, इसे फ़ोल्ड करेंगे, उसके ऊपर इस तरह से हम एक वी ड्रॉ कर लेंगे। इसी वी की आउटलाइन के साथ साथ हम इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा वी है वो कटिंग हो चुका है। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे। जो वेट है इस कैनवस पेपर की वो मैं ट्राउज़र के जो 5 है उसके अकॉर्डिंग टू लिया है। जो लेंथ है वो 3 इंच है इस कैनवस पेपर की। इसके ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वी को पहले डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से जो फोल्डिंग वाली साइड है इस साइड से हम इस वी को ड्रॉ कर लेंगे। अगेन हम इस वी को इस तरह से खोलेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह से सारे कैनवस पेपर के ऊपर हम इसी तरह से इस वी को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जब तक मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ट्राउज़र के फैब्रिक में से मैंने ये फैब्रिक लिया, डबल फैब्रिक है ये। तो इस फैब्रिक की वन साइड पे मैंने इस कट वर्क को आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है और किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है। इस फैब्रिक को भी हम पेस्ट कर लेंगे अच्छे से आयरन की मदद से। ठीक है, ये इस साइड से मैंने फोल्ड कर लिया इस फैब्रिक को। इसके बाद इस कट वर्क को हम इस तरह से जिग जैग में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते बाकी फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और इनके सेंटर में हम डीप कट्स लगा लेंगे। अब डीप कट्स लगाने के बाद सीधी साइड पे हम इस कर्व को टर्न करेंगे इस तरह से और प्रेस की मदद से अच्छे से हम इसे प्रेस कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक साइड का किनारे वाली साइड पे इसे भी हम फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड करेंगे दोनों साइड के फैब्रिक को। ठीक है, प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अब ये मेरे पास स्ट्रिप्स है, इस स्ट्रिप्स की जो वेट है ऑलमोस्ट 75 cm है। ठीक है, 1.25 इंच इस तरह से। और जो लेंथ है वो 5.5 इंच है। इसकी बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग कर ली, अगर आपके पास है तो कर लें, वरना विदाउट पेपर पेस्टिंग के भी ये डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, सेंटर से अभी हमने स्टिच नहीं करना। ये मैंने पेपर लिया, ये लाइन्स वाला पेपर है। ठीक है, इस पेपर के ऊपर हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। जो लाइन्स हैं उसी लाइन्स के अकॉर्डिंग तो हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से किनारे वाली साइड का जो फैब्रिक है वो फोल्ड कर लिया सेंटर में, कटवर्क के सेंटर में, और इन स्ट्रिप्स को कंप्लीट हमने पेपर के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब इस पेपर के जो किनारे को हम इसके सेंटर में, कटवर्क के सेंटर में रखते हुए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने हार्ड पेपर लिया, हार्ड पेपर के इस साइड पे, कॉर्नर वाली साइड पे इस तरह से हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे। लीफ की वन साइड के आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम और फिर इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि इक्वल शेप में ये लीफ कटिंग होगा, बिल्कुल आउटलाइन के साथ कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 4 इंच है और जो विड्थ है वो 1.25 इंच है इस तरह से। ठीक है, अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे और कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम रखते हुए इसे ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। इसे ड्रॉ करने के बाद फिर हम इस कैनवस पेपर के ऊपर भी इसे बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। अब हम कंप्लीट इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे, बचा हुआ फैब्रिक है ये, इसके ऊपर हम सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इन्हें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम 1 बाय 1 इन्हें कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पीटल की बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी शेप में अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब ये ग्लू स्टिक लेंगे और इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इनके जो किनारे हैं उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। ठीक है, कैनवस पेपर के ऊपर अच्छे से फोल्ड करेंगे, इसका जो किनारा कॉर्नर बनाएंगे और साथ साथ आयरन भी कटे जाएंगे। इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया। फिर स्केल लेंगे, इसके सेंटर में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से हम छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, इसकी शाहें बना लेंगे।
ठीक है। कंप्लीट मैं वन साइड पे बताऊंगी, दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से हम इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वन साइड पे ड्रॉ कर ली, दूसरी साइड पे इसी तरह से हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ब्लैक थ्रेड लेंगे, सादी नलकी लेंगे। ठीक है, सादी नलकी है ब्लैक, उसके साथ हम जो हमने आउटलाइन ड्रॉ की है, छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ की है, सेंटर की लाइंस ड्रॉ की, उन्हें हम इसी तरह से डबल स्टिच कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे डबल स्टिच कर रही हूँ कंप्लीट। अब इसी तरह से इन लीफ को हम स्टिच कर लेंगे, इन पेटल्स को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ये विंटर के फैब्रिक के ऊपर, समर के फैब्रिक के ऊपर भी आप बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली है और ये स्ट्रिप्स को भी पेपर के ऊपर कंप्लीट स्टिच कर लिया, कटवर्क को भी स्टिच कर लिया। लीफ लेंगे, इन्हें हम इस तरह से रखेंगे कंप्लीट, इसी तरह से इन लीफ को रखेंगे हम। फिर हम ग्लू स्टिक लेंगे, इसकी बैक साइड पे ग्लू स्टिक लगाएंगे। इसी तरह से हम इसी डायरेक्शन में हम इन्हें इसी तरह से पेस्ट करते जाएंगे तमाम लीफ को। इस तरह से फिर हम इन्हें स्टिच करेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल नलकी के साथ, सिंपल धागे के साथ से स्टिच कर रही हूँ। कंप्लीट पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, इन पर्ल्स को फिर हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इन साइड पिन के कॉर्नर पे हम इन्हें सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब ये ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे और इस तरह से ट्राउज़र के फैब्रिक के जो बॉटम वाली साइड है, पहुँचे वाली साइड है, उस साइड के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, बिल्कुल टॉप से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा शर्ट की लेंथ, ठीक है, बढ़ाने के लिए। अब इनकी बैक साइड पे जो पेपर इसे रिमूव करेंगे। अगर आप पानी के साथ वेट करके रिमूव करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाएगा, ये सारा कंप्लीट पेपर। इस तरह से सारे पेपर को हमने इसकी बैक साइड से रिमूव कर लिया है। अब हम मज़ीद और पर्ल्स लेंगे और इनके कॉर्नर पे हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। और ठीक है, स्टिच होने के बाद जो इस डिज़ाइन की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 6 इंच है। जब भी आप ट्राउज़र कटिंग करेंगे तो छोटा रख के कटिंग करेंगे ये डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारे शर्ट के दामन का और ट्राउज़र का रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेंटर से भी स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक है।